Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the second lecture of hydraulic engineering. In this lecture, we will discuss specific energy and critical depth. So, specific energy and critical depth, it is most important topic and essential for hydraulic engineering. Because when we analyze and design some problem related to the hydraulic engineering, so first of all, to determine the specific energy and critical depth. ठीक है, सो स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ सेम लाइक रेनॉल्ड नंबर. जिस तरह हमारे पास रेनॉल्ड नंबर है कि रेनॉल्ड ने एक वैल्यू दी है 2000, अगर हमारे पास 2000 से ज़्यादा आ रही है 2000 से ज़्यादा है तो ये बेसिकली हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है. अगर हमारे पास वैल्यू 2000 से कम आ रही है तो ये बेसिकली हमारे पास लेमिनार फ्लो है. तो स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ सेम लाइक रेनॉल्ड नंबर. जिस तरह हमारे पास रेनॉल्ड नंबर है तो इसमें तो वहाँ पर हम रेनॉल्ड नंबर में टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड ट्रांजिशन फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी सेम लाइक दैट. सो लेट्स गेट स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे कि हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ तो इसका इक्वेशन किस तरह डेराइव हो रहा है तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो उनका इक्वेशन हम डेराइव करेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये इक्वेशन है. तो यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है. हमारे पास बेसिकली टू टाइप ऑफ चैनल है. एक तो हमारे पास जो है ओपन चैनल, इन अदर हमारे पास जो है क्लोज चैनल. ओपन चैनल 3 साइड से बॉन्डेड होते हैं, मीन दैट के ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लोज चैनल मीन दैट के हमारे पास जैसा कि सर्कुलर पाइप जो है हमारे पास सर्कुलर पाइप जो है, लेकिन ओपन चैनल ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओपन चैनल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ. स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ क्या चीज़ है? द पैरामीटर स्पेसिफिक एनर्जी कैन बी used to clarify the meaning of supercritical, subcritical and critical flow in open channel. Open channel mean that कि हमारे पास open channel में है स्पेसिफिक एनर्जी हमें शो कर रही है, हमें बता रही है कि हमारे पास वाटर का जो फ्लो कर रही है, फ्लो आ रही है, ये हमारे पास जो है सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल है एंड सुपर क्रिटिकल है, हमें ये बता रही है. ठीक है, इसका मतलब ये है स्पेसिफिक एनर्जी का. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम में हमारे पास जो वाटर आ रही है ये सम इंक्लाइंड है. ठीक है, सम डिस्टेंस पे इंक्लाइंड है. ठीक है, सम एंगल पे. तो ये हमारे पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये जो है EGL का मतलब क्या है? एनर्जी ग्रेड लाइन. एनर्जी ग्रेड लाइन का मतलब है कि ये हमें शो कर रही है कि वाटर कितने एंगल पे है, ये हमें ये शो कर रही है. ठीक है, अगर EGL लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब है तो हमें इसे पता चले कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड नहीं है, इसे भी पता चल रहा है. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो फ्लो आ रही है, फ्लो में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वाटर का जो फ्लो कर रही है, जो क्रॉस सेक्शन है, ये हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा वाटर की सरफेस से लेकर उसकी EGL लाइन तक ये हमारे पास वेलोसिटी हेड है, ये हमारे पास वेलोसिटी हेड है. ठीक है, द कॉम्बिनेशन वेलोसिटी हेड प्लस वाटर का जो फ्लो है इज कॉल्ड E, मीन दैट स्पेसिफिक एनर्जी. ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी है फ्लो. ठीक है, ये हमारे पास चैनल है. ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर Y डेप्थ ऑफ द वाटर, Y हमारे पास जो आ रही है ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द वाटर है. ठीक है, E मीन स्पेसिफिक एनर्जी. हम जो फाइंड करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी. V का क्या मतलब है कि हमारे पास वेलोसिटी फ्लो, वाटर का जो फ्लो है उसका कितना वेलोसिटी है. ठीक है, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके अलावा हमारे पास जो है EGL, पहले हमने एक्सप्लेन किया था. EGL का मतलब है कि हमारे पास ग्रेड लाइन, हमारे पास जो ग्रेड लाइन है EGL से हम रिप्रेजेंट करते हैं. स्पेसिफिक एनर्जी एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एन ओपन चैनल
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ द वाटर मीन दैट कि हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास जो है, तो वहाँ पर एरिया जो है ओपन चैनल हमारे पास जो है, बेसिकली हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है लेकिन ओपन चैनल जो है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पर हम सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी का जो हेड है, ठीक है, वेलोसिटी हेड और वेलोसिटी हेड या एलिवेशन हेड एंड डेप्थ ऑफ द वाटर, अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ द वाटर एंड वेलोसिटी हेड हम सम करेंगे तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है स्पेसिफिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी हम वेट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, mg पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 v का स्क्वायर डिवाइड बाई g, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू y प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई w इज इक्वल टू y प्लस v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम हमने दिया है, ठीक है। एज वी नो दैट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों इज इक्वल टू AV, क्यों इज इक्वल टू AV का मतलब क्या है, क्यों का मतलब है हमारे पास डिस्चार्ज। अगर हमारे पास एक ओपन चैनल है, तो वहाँ पर हमारे पास जो डिस्चार्ज वाटर का जो फ्लो कर रही है, तो वहाँ पर डिस्चार्ज आ रही है, तो वो हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्यों इज इक्वल टू ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वाटर का फ्लो आ रही है, तो वहाँ पर ए का मतलब एरिया लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वी का मतलब क्या है कि हमारे पास इस फ्लो जो आ रही है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इस पर स्क्वायरिंग लेंगे, क्या वी का स्क्वायर क्यों का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, उस पर हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ से हम वी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर इस पर हम स्क्वायर लेंगे, पुट वी का स्क्वायर इन इक्वेशन 1, फिर हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। ई इज इक्वल टू वाई प्लस क्यों का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर 2g, ठीक है। लेट सपोज द चैनल इज रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल के लिए नहीं है। अगर इन केस हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल है, तो हम फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर चैनल बेसिकली ये हमारे पास विड्थ है, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाई बी, अगर हम y b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रही है, ठीक है। तो हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्यों इज इक्वल टू क्यों b, तो यहाँ पर क्यों हमारे पास जो है टोटल डिस्चार्ज हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास जो फ्लो आ रही है जो चैनल पे, तो टोटल डिस्चार्ज हमारे पास क्यों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर डिस्चार्ज एट स्पेसिफिक एरिया, अगर हमसे मांगेंगे क्या मांगते हैं कि हमारे पास डिस्चार्ज स्पेसिफिक पॉइंट पे आप शो कर रही है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो हम किस चीज़ से शो कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास स्मॉल क्यों जो है इसे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों से हमारे पास टोटल डिस्चार्ज जो है, ठीक है। स्मॉल क्यों डिस्चार्ज एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट शो हो रही है प्रॉब्लम में, तो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है कि हमारे पास चैनल जो है उसका जो बॉटम साइड जो है, उसका बॉटम साइड की जो एरिया है हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्यों इज इक्वल टू कैपिटल क्यों इज इक्वल टू स्मॉल क्यों मल्टीप्लाइड बाई बी, अगर हम बी स्मॉल क्यों से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम सो आफ्टर दैट पुट इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन वाई एंड इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, स्टार है, इक्वेशन वाई है एंड इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस क्यों का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर 2g, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो e इज इक्वल टू
वाई प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2g। तो यहाँ पर क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्यू का स्क्वायर हम पुट करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो स्पेसिफिक पॉइंट पे हमसे मांग रही है कि आप मालूम करेंगे हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझे डिस्चार्ज फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिस्चार्ज जो है बी हमने यहाँ से डिराइव किया है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम क्यू का स्क्वायर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, y जो है हम इस सेट पे शिफ्ट करेंगे, e माइनस ये हमारे पास प्लस है तो हम इस जगह पे हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ रही है, ठीक है। e माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, ये हमने दोबारा लगा यहाँ पर y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2g, ठीक है। तो e माइनस वाई द वाई का स्क्वायर ये हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 कैन बी यूज टू प्रिपेयर ए प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी ई। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्राफ है हम प्लॉट करेंगे, हम ये फाइंड करें कि हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, मैक्सिमम एंड ई इज इक्वल टू मिनिमम। तो इसके बारे में हम इस ग्राफ के ज़रिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इसका नीचे जो लाइन है ये हमारे पास मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है। और ये वाला जो है ये डेप्थ ऑफ वाटर वाई हमारे पास जो है ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास वाई जो है शो कर रही है, ठीक है। वाई सी का मतलब क्या है कि क्रिटिकल डेप्थ हमारे पास जो है, ठीक है, वाई सी की जो पॉइंट है ये हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ को शो कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन 3 लाइन के ज़रिए हम पैराबोलिक लाइन हम ड्रा करेंगे। ये मुझे बता रही है कि हमारे पास y ग्रेटर देन वाई सी, वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन ई मिनिमम, y इज इक्वल टू वाई सी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमारे पास एनर्जी ई मिनिमम के बराबर है, ठीक है। y लेस देन वाई सी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास e लेस देन ई मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हम ये शो कर रही है कि हमारे पास यहाँ पर ई मिनिमम आ रही है, ई ग्रेटर देन ई लेस देन ई मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है अगर हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा क्रिटिकल डेप्थ है y ग्रेटर देन वाई सी सुपर क्रिटिकल। हमने जो सारा प्रोसेस किया हम इस पॉइंट तक हम पहुंचने के लिए हम सारा प्रोसेस किया, ठीक है। कि हमारे पास y ग्रेटर देन वाई सी सुपर क्रिटिकल, हमारे पास जो फ्लो आ रही है हमने पहले जो एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास सुपर क्रिटिकल आ रही है। अगर हमारे पास y जो है y इज इक्वल टू वाई सी, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू बराबर है वाई सी की, तो हमारे पास फ्लो क्या है, क्रिटिकल फ्लो हमारे पास आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर y लेस देन वाई सी की बराबर है तो हमारे पास कौन सा टाइप का फ्लो आ रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो आ रही है, ठीक है। तो इन 3 टाइप का फ्लो हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया सारा, ये किस चीज़ के लिए डिराइव किया, तो हमने फ्लैट भी डिराइव किया। हमारे पास जो फ्लैट है, हमारे पास ग्राफ है, हमने ये नतीजा हासिल किया कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल, इन 3 टाइप हमारे पास फ्लो है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ इज़ द फ्लो डेप्थ करस्पॉन्डिंग द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है, ठीक है। Thanks.